Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिसिस माय नेम और स्वागत है हमारे न्यू सीरीज में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड वो सारी ब्रांचेस कवर करेंगे जिसमें आप करियर ऑप्शंस बना सकते हो। मतलब 100 से भी ज्यादा ब्रांचेस इंजीनियरिंग की। जी हाँ दोस्तों, तो कई सारी हमने कवर करी है। वीडियो आपको डाले हुए जाके देखिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में। Right. राइट अगर हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली जितनी भी मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल राइट जो कि फैक्ट्रीज में लगती हैं वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन इंजीनियर बनाते हैं। राइट अब ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होता क्या है यार? तो सीधी सी बात करूं, आपको XYZ मान लीजिए एक कोई दवा चाहिए, राइट? तो दवा को बनाने के लिए कहीं ना कहीं तो ये बनती होगी आखिर। तो इसके लिए कंपनीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोडक्शन हाउस, जहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती होगी। तो वहां पर क्या होता है, रॉ मटेरियल बनता है, राइट? कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ 5-6 थिंग्स एंड फिर देन उसको पाउडर में कन्वर्ट किया जाता होगा। उस पाउडर को कैप्सूल में भरा जाता होगा, कैप्सूल को पैकेजिंग की जाती होगी एंड फिर उसकी सारी मार्केटिंग होती है। सो यहाँ पर प्रोडक्शन इन द सेंस रॉ मटेरियल से उस प्रोडक्ट को तैयार करने तक कई प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। उसके अलावा अगर हम आपको एक सिंपल सी चीज बताएं, ये तो उन्होंने पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस बताया है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होती है, अगर हम लेट्स से बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो हमें अगर एक बाइक की बात करें तो आपको ये लगता है कि लेट्स से टाटा मोटर्स जो है वो पूरी बाइक बना रही है, बट हो सकता है कि वो उस बाइक में कुछ पार्ट्स कहीं से इंपोर्ट कर रही है, राइट? और वो जो पार्ट जो कंपनी बना रही है उसका काम है यार, उसके पास प्रोडक्शन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है और वो कहीं ना कहीं वो इक्विपमेंट्स को बना रहे हैं। भले वो हम एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की बात करें, वहां पे भी कई सारे इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो प्रोडक्शन इंजीनियर बनाते हैं। अगर हम ये सारी चीजों को हटा दें, अभी रिसेंट एग्जाम्पल एक कोविड था, राइट? आपने वेंटिलेटर्स का नाम सुना होगा जिसकी मतलब मारामारी हर जगह थी। तो अगर हम वेंटिलेटर्स की बात करें तो दे आर मेड बाय प्रोडक्शन इंजीनियर्स, राइट? जहां पे उन्होंने अलग अलग इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट किया जगह जगह से, राइट? एंड देन उसको असेंबल किया। राइट, सो हम इस कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। एग्जैक्टली ये क्या होता है? तो द कोर्स डील विद द इंटीग्रेटेड एफिशिएंट प्लानिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजाइन, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो जैसे कि हमने घुमा फिरा के आपको बताया था वही चीज यहां पर दी गई है, राइट? सो आई होप थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, लेकिन डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में इसके बारे में। 4 साल का कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम से, ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। व्हाई दिस कोर्स यू शुड चूज? आपको ये कोर्स क्यों चूज करना चाहिए? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में बताइए। सिंपल सी चीज है यार, अगर इस कोर्स को क्यों चूज करना चाहिए, मैंने इससे पहले भी एक और वीडियो बनाया था जहां पे हमने सेम चीज डिस्कस की थी कि हम इंडिया में अभी जैसे कि चाइना बैन करने की बात हो रही थी, बट बहुत सारे लोग डर गए थे बिकॉज हमारे पास इतनी कॉस्ट इफेक्टिव चीजें नहीं है, हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, राइट? और वहां से मंगाते हैं बिकॉज हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम करते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली अगर हमें इकोनॉमी वाइज, ग्रोथ वाइज अपनी कंट्री को स्टैंड करना है तो हमें प्रोडक्शन यहाँ पे करना चाहिए, स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट टू कंसिडरिंग दैट इफेक्टिव चीजें। एंड इसी वजह से इस इंजीनियरिंग का कहीं ना कहीं स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, राइट? अगर हम एडमिशन एलिजिबिलिटी की बात करें या फिर प्रोसेस की बात करें तो एलिजिबिलिटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मतलब 50% आपका होना चाहिए। SC ST OBC हो तो वो भी कम हो जाता है। और एग्जाम्स की बात करें तो यहाँ पर JEE मेन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने JEE दिया हुआ है तो 80% कॉलेजेस आपको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज आपको मेरिट के आधार पे लेती हैं। अलग अलग कुछ कॉलेजेस हैं उनके खुद के एग्जाम्स होते हैं, तो मोस्टली 80-90% ये JEE अगर आपने दिया है तो आपको सारे कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इस कोर्स की डिमांड की, तो अगेन अगर हम बात करें तो यस, बिकॉज ऑफ कैंडिडेट्स लर्न टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल ऑफ साइंस इन्वॉल्विंग डिजाइनिंग, कंट्रोल अलोंगसाइड इंप्रूविंग द इंटीग्रेटेड सिस्टम टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड टाइम डिलीवरी। तो ऑब्वियसली अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो भले वो डिजाइनिंग की बात हो, कंट्रोल की बात हो, क्वालिटी की बात हो, कस्टमर एक्सपीरियंस की बात हो, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंप्रूव होनी है, एंड दैट इज द रीजन इस कोर्स की डिमांड है, राइट? और इसी तरह से
कोर्स के साथ था इंजीनियर्स की डिमांड है या नहीं है, तो वो भी हम बात करते हैं यहाँ पर कि वाकई में इंजीनियर्स की डिमांड है इसमें। यस, ऑब्वियसली डिमांड्स है। मैं आपको सिंपल सी चीज बताती हूँ, आपके दरवाजे डोर में जो लॉक लगा रहता है, स्क्रू बोल्ट, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यही इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं। तो जितनी भी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, राइट, जो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है, उनको कहीं ना कहीं इन इंजीनियर्स की रोल की, इन इंजीनियर्स की हायरिंग करने की जरूरत पड़ती ही है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या ये कोर्स अच्छा है या नहीं, तो ऑब्वियसली अगर हम इस कोर्स में बात करें तो इसमें बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, राइट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ऐसे कई तरह के कॉन्सेप्ट रहते हैं विद कोर सब्जेक्ट सच एज वेल्डिंग, मेटलर्जी, मेटल कटिंग, राइट, ये सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, राइट। स्टूडेंट को इन डेप्थ एनालिसिस करने को कहा जाता है मशीन्स का, बिकॉज कहीं ना कहीं आप यहाँ मशीन्स और इक्विपमेंट्स को ही प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट। एंड सिलेबस जो आपका रहता है उसमें सिलेबस को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि बच्चों को वो सारी चीजों की नॉलेज मिले जो उसको प्रैक्टिकली जब वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करके कंपनीज में जाके जॉब करेगा तो वो सारी नॉलेज दी जाती है। और कहीं ना कहीं कोर सब्जेक्ट्स जो इसमें रहते हैं वो काफी रिलेवेंट रहते हैं, काफी सिमिलर रहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे, राइट। अगर हम कोर्स फीस के बारे में बात करें तो यार ये वेरी करता है किस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जा रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हो तो 20-25 हज़ार में भी ये कोर्स हो जाता है। वहीं पर अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो 2-2 लाख 3-3 लाख पर ईयर की फीस होती है। एवरेज सैलरी की बात करें तो 6 से 7 लाख पर एनम एवरेज सैलरी होती है। और एंट्रेंस टेस्ट जैसे कि मैंने बताया जेडब्ल्यू और वीआईटी, जेडब्ल्यू, बिट, सेट, सो बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं, बट आप यहाँ पर सिर्फ जेडब्ल्यू पे फोकस करिए तो भी आप 80% यूनिवर्सिटी कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं जॉब सैलरी इतनी होती है, फीस वेरी करती है। अगर हम जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो आप प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, क्वालिटी मैनेजर बन सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर, सीनियर मैनेजर, देन प्लान प्रोडक्शन मैनेजर, मैनेजमेंट इंजीनियर, ये कई तरह की प्रोफाइल्स है जो स्टूडेंट्स को मिलती हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट मटेरियल, डिफॉर्मेशन प्रोसेस, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन कौन सी होती है, क्या क्या आप इजाद कर सकते हो, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन कंट्रोल एंड प्लानिंग, वर्क स्टडी एंड इकोनॉमिक्स, सो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर सिलेबस में कवर की जाती हैं। स्किल्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, टेक्निकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिग्मा, ये स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप इस इंजीनियरिंग को प्लान कर रहे हो तो थ्योरेटिकल ये नहीं सीखी जा सकती, प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर हम स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग की बात करें। तो जॉब पोजीशन की बात करें तो दे कैन बी द अलग अलग डिफरेंट रोल आपको दिए जाते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर आप बन सकते हो। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, इवन आप यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर भी बन सकते हो और इसी में आप ग्रोथ कर सकते हो, प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर, और इनसे भी ज्यादा बहुत सारी चीजें। अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो एक तरह से टॉप कॉलेजेस नहीं हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दीज आर बेसिकली द कॉलेजेस जो कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ऑफर करते हैं, जिसमें गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, बिट्स का झारखंड है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, अन्ना यूनिवर्सिटी है कोयम्बतूर की, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, कोलकाता की जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग लेकिन कॉलेज ये जस्ट इनका एग्जांपल है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे कि हमने बताया 6000 से भी ज्यादा कॉलेजेस इंजीनियरिंग कराते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे कॉलेजेस ऑप्शंस मिल जाएंगे स्टेट वाइज और डिफरेंट चीजें। सो आई होप यहाँ पर डाउट आपका कवर हुआ होगा। लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप किसी भी तरह की कोई चीज पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई होगी, जाइए जहाँ पर पूछिए, हक से वो कमेंट करिए यार, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आ सके आपके इस पेपर। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.